गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस सेशन में प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप की चर्चा करेंगे। दबाव समूह, हित समूह। जिस प्रकार राजनीतिक दल प्रजातंत्र के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरा है, ठीक उसी प्रकार प्रजातांत्रिक देशों में दबाव समूह या हित समूह एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभर कर सामने आता है। और जहाँ प्रजातंत्र जितनी विकसित है, वहाँ पर दबाव समूह या हित समूह उतनी ही विकसित रूप में दिखाई देती है और उतनी ही व्यापक भूमिका का निर्वहन भी करती है। या यूँ कहें कि विकसित प्रजातंत्र की एक पहचान है वहाँ अधिकाधिक संख्या में हित समूह, दबाव समूह का होना। तो ये जैसा कि शब्द से ही जाहिर है कि यह एक समूह है, तो हित समूह होते क्या हैं और दबाव समूह होते क्या हैं? सबसे पहले तो हमसे ठीक राजनीतिक दल जब हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जो एक विचारधारा या एक कार्यक्रम या एक सोच या एक दृष्टि पर सहमत होते हैं और फिर वो संगठित होकर के एक दल का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से हित समूह बहुत साधारण शब्दों में मनुष्यों का, नागरिकों का ऐसा समूह है जिसमें जो कॉमन इंटरेस्ट है या जो हितों की एकरूपता है, वह इसका एक आधार है। समान हित वाले लोग एक समूह में एकत्रित हो जाते हैं और अपने हितों को न केवल अभिव्यक्त करते हैं बल्कि विभिन्न साधनों के माध्यम से हितों को अपने सदस्यों के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं। तब जो है वो एक हित समूह बन जाता है। और यही हित समूह जब अपने लोगों के हितों की सिद्धि के लिए, हितों के प्रोत्साहन के लिए जब सरकार पर या सरकार के किन्हीं अंगों पर दबाव बनाते हैं, तब यह दबाव समूह कहे जाते हैं। तो दरअसल इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप दोनों एक ही चीज है। इंटरेस्ट या हित उनको जोड़ने का काम करता है, उनको एक मंच पर लाने का काम करता है, एक समूह में जो है समूह में बांधने का काम करता है। और जब वो हितों को प्राप्त करने के लिए, उसे प्रोत्साहित करने के लिए, उसे पाने के लिए सामूहिक रूप से दबाव बनाने का काम करते हैं, दबाव की राजनीति करने लगते हैं, तब जो है वह दबाव समूह के रूप में हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि राजनीतिक दल भी एक लोगों का समूह है और दबाव समूह भी या हित समूह भी लोगों का एक समूह है। दोनों के बीच बेसिक अंतर क्या है? क्योंकि बहुत सारी समानताएं हैं, उस पर दृष्टि डालें। प्राय प्रश्न पूछा जाता है या जब भी इस पर प्रश्न आता है तो इसका पहला हिस्सा ये होता है कि राजनीतिक दल और हित समूह के बीच अंतर क्या है। तो सब इसके बहुत सारे अंतर भी हैं, तो एक एक करके हम देखें। पहला है संगठन की प्रकृति में अंतर। राजनीतिक दल अनिवार्य रूप से संगठित होते हैं और उनके संगठन की प्रकृति राजनीतिक होती है। महत्वपूर्ण चीज है कि संगठन की प्रकृति राजनीतिक है, जबकि दबाव समूह या हित समूह की जो प्रकृति है वो गैर राजनीतिक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पॉलिटिकल है, बट इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप्स और नॉन पॉलिटिकल ग्रुप्स, उनका एक उद्देश्य है
कि अपने लोगों के हितों को साधना है, प्राप्त करना है, प्रोत्साहित करना है। तो ये इसलिए ये यहाँ पर एक गैर राजनीतिक प्रकृति उसकी है, वो राजनीतिक प्रकृति नहीं है। दूसरा है संगठन के आकार और सदस्यता की भूमिका में अंतर। जहां दबाव समूह की सदस्य संख्या सीमित होती है, क्योंकि दबाव समूह में वही लोग होते हैं जिनके हित समान होते हैं, तो बहुत छोटा आकार होता है, संख्या बहुत सीमित होती है। वहीं राजनीतिक दल की सदस्य संख्या लाखों करोड़ों में होती है। जैसे आज के दिनों में चाहे बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में अपने आप को दिखाने का प्रयास करती है, जिसकी सदस्य संख्या करोड़ों तक पहुंच गई है, तो करोड़ों में हो सकती है। सदस्य की संख्या में अंतर होने के कारण दबाव समूह की तुलना में राजनीतिक दल का आकार काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल का एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, राजनीतिक उद्देश्य है। इसलिए पूरे देश के नागरिकों तक, मतदाताओं तक मूल रूप से देखें तो पहुंचने का उनका लक्ष्य होता है, तभी जाकर के वह अपनी राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु दबाव समूह या हित समूह के साथ ऐसा नहीं है। यदि एक इंटरेस्ट, समान हित वाले लोग, सेम इंटरेस्ट वाले लोग यदि एक क्षेत्र में हैं तो क्षेत्र तक सीमित है। यदि वो पूरे क्षेत्र में फैले हुए, पूरे देश में फैले हुए, तब जाकर के उसका आकार भी बड़ा हो सकता है, लेकिन अपेक्षाकृत जो है उसका आकार छोटा होता है, सदस्य संख्या कम होती है। इन दोनों संगठनों की सदस्य प्रकृति तो अंतर होता ही है। कोई एक व्यक्ति, प्रकृति में भी अंतर है, जैसे एक व्यक्ति के कई हित हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति किसी जाति का भी सदस्य है, तो जाति आधार पर जो संगठन है उनका भी सदस्य है। यदि वो कोई व्यवसाय कर रहा है तो व्यवसाय का भी, व्यवसाय के साथ भी उसका हित जुड़ा हुआ है, तो कोई व्यवसायिक संगठन दबाव समूह का भी सदस्य हो सकता है। इसी तरह किसी सांस्कृतिक रुचि है उनकी, किसी प्रकार की विशेष रुचि है, तो विशेष रुचि वाले हित समूह के साथ हो सकता है। जागरूकता उसकी एनवायरनमेंट के प्रति है, तो एनवायरनमेंट जैसे समूह का भी सदस्य हो सकता है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जैसे समूह का सदस्य। कुल मिलाकर के एक सदस्य कई प्रकार के हित समूह का, एक व्यक्ति कई प्रकार के हित समूह का सदस्य हो सकता है, परंतु वाइस वर्सा जो है राजनीतिक दल के साथ वो सही नहीं है। एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक दल का, राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो सकता। ये मुख्य रूप से ये एक अंतर दिखाई देता है। तीसरा अंतर है उद्देश्य और कार्य क्षेत्र या कार्यक्रम का अंतर होता है। राजनीतिक दल का उद्देश्य संपूर्ण सार्वजनिक हितों की प्राप्ति और रक्षा है। ये बात यहाँ पर देखने की आवश्यकता है कि सार्वजनिक हित वर्सेस समूह का हित, ये इंपॉर्टेंट है। हित समूह का उद्देश्य होता है कि केवल अपने सदस्यों के हितों को ध्यान में रखे, उसके लिए काम करे, जबकि राजनीतिक दल सार्वजनिक हित की बात करता है, राष्ट्र हित की बात करता है, व्यापक हित की बात करता है। और इसीलिए इसका कार्यक्रम या उसका कार्य क्षेत्र, यदि राजनीतिक दल का लें तो उसका कार्यक्रम जो है सभी के वेलफेयर, सभी के कल्याण को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, जबकि दबाव समूह का जो कार्यक्रम है वो केवल अपने हितों, अपने समूह के हितों के बारे में ध्यान रखता है। कार्य क्षेत्र भी इसी प्रकार से सीमित और व्यापक हो जाता है। राजनीतिक दल का कार्य क्षेत्र पूरा देश है, व्यापक है। हित समूह का केवल उसके समूह तक ही सीमित है, बहुत ही संकीर्ण है, बहुत ही छोटा है उद्देश्य है। तो ये अंतर पाया जाता है। चौथा और जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सत्ता के प्रति दृष्टिकोण का अंतर है। हमने पहले भी आपको कहा था कि राजनीतिक दल तभी बनता है जब उसमें राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की इच्छा होती है, और इच्छा की प्राप्ति हेतु वह संवैधानिक साधनों
में यकीन रखता है और संवैधानिक साधनों की में सहभागी बनता है, तब जाकर के कोई दल राजनीतिक दल बनता है। जबकि दबाव समूह या हित समूह का सत्ता के प्रति जो दृष्टिकोण है वो सत्ता का इस्तेमाल करने का है, उपयोग करने का है, अपने वर्ग के, अपने ग्रुप के हितों के को बढ़ाने के लिए, उसको पाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए इस्तेमाल करने का है। सत्ता प्राप्त करने का उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। वो सत्ता प्राप्त करने की कभी कोशिश नहीं करता। वो किसी दल का समर्थन, किसी सरकार का समर्थन, किसी कार्यक्रम का समर्थन केवल इसलिए करते हैं कि उसके साथ जुड़ करके वो अपने वर्ग के, अपने समूह के लोगों के हितों को प्राप्त करना चाहते हैं। दिस इज द की डिफरेंस। अगर सारे डिफरेंसेस को इकट्ठा करके देखें और कहें कि कोई एक डिफरेंस विच डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी and pressure group, then this is the key difference, that interest group or pressure groups just put pressure on the government to achieve their interest or the interest of their members, whereas political parties serve the larger interest, serve the national interest, पूरे राज्य के इंटरेस्ट को सर्व करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो व्यापक उद्देश्य को पाने के लिए सत्ता प्राप्त करना चाहता है और इसीलिए सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता प्राप्ति की प्रक्रिया में भागीदार बनता है। जबकि इंटरेस्ट ग्रुप ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करता, वो केवल राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होता है तो उसका मात्र लक्ष्य होता है कि वो अपने समूह के सदस्यों के हितों को प्राप्त कर सके। साधनों की प्रकृति का अंतर, जैसा कि बात कर रहे हैं अभी भी कि राजनीतिक दल जिस साधन का प्रयोग करता है वो वैधानिक है, वो संवैधानिक है, परमिसिबल है, सबके लिए बराबर है, प्रकट रूप से है, जिसे हम नैत जो है वैधानिक साधन कहते हैं। जबकि दबाव समूह या हित समूह संवैधानिक साधन जो उपलब्ध हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन प्रोक्ष साधन, बहुत हिडन मेथोडोलॉजी या असंवैधानिक, गैर जो है नैतिक, अनैतिक साधन का भी प्रयोग करता है। जबकि राजनीतिक दल ऐसा कुछ भी नहीं करता। संगठन की आंतरिक संरचना भी एक अंतर है। संगठन के राजनीतिक दल की अधिक संख्या और उद्देश्य का विस्तार के कारण इसमें जो संरचना है वो खुलेपन, उसमें खुलापन पाया जाता है, उसमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। जबकि हित समूह का जो संगठन है वह ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो उसकी सदस्य संख्या बहुत सीमित होती है, उसकी कार्य प्रणाली जो है वो भिन्न होती है और इसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो लोगों तक जो है नहीं पहुंचता। एक क्रियाशीलता में भी अंतर है। राजनीतिक दल उद्देश्य सार्वजनिक हित की प्राप्ति और रक्षा होती, इसलिए उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो सत्ता पर अधिकार भी चाहता है और कोई राजनीतिक दल, और इसीलिए राजनीतिक दल हमेशा क्रियाशील रहता है, जनता तक पहुंचने की कोशिश करता है, जनता के दुख दर्द को, अगर वो सत्ता में नहीं है तो भी वो जनता के समीप रहने की कोशिश करता है, जनता के साथ रहने की कोशिश करता है, ये दिखाने की कोशिश करता है कि जनता के सुख दुख में वह उसका साथी है। जबकि हित समूह का ऐसा कुछ भी नहीं, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं, वो केवल अपने सदस्यों के हितों के लिए बनता है, उसके प्रति उत्तरदायी, उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो उसके लिए वो हमेशा क्रियाशील रहने की आवश्यकता नहीं है, वह उसी समय क्रियाशील होता है जब उसे उचित लगता है और जब उसे उपयुक्त वातावरण दिखाई देता है, जिस वातावरण में वह संवैधानिक, गैर संवैधानिक जो भी माध्यम है उसका इस्तेमाल करके वो अपने हितों को, अपने वर्ग के सदस्यों के हितों को प्राप्त कर सकता है। तो ये पहला हिस्सा है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर। दूसरा जो पार्ट अक्सर पूछा जाता है, जैसा यदि राजनीतिक दल के बारे में पूछा जाए, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, राजनीतिक दल कौन कौन से कार्य करता है या किस प्रकार की भूमिका निभाता है, उसी तरह दबाव समूह की क्या भूमिका है। तो हमने दबाव समूह की भूमिका पहले भी हमने जो है आमन पॉल के संदर्भ में देखा था, जब उन्होंने प्रकार्यात्मक संरचनात्मक
मॉडल दिया था, तो उसमें जो है वह इनपुट में एक बात कहता है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, हित की अभिव्यक्ति। और उसके लिए वो कहता है कि जो राजनीतिक दल जितना विकसित है वहां पर उतने ही विकसित साधन हैं, दबाव समूह हैं, हित समूह हैं, जो हितों को अभिव्यक्त करता है। क्योंकि प्रजातंत्र में क्या है, प्रजातंत्र में का जो बहुलवादी दृष्टिकोण है, ये कहता है कि डेमोक्रेसी ऑपरेट्स इन ग्रुप्स। क्योंकि इंडिविजुअल बहुत छोटी इकाई होता है, हर एक व्यक्ति अपने हित को सरकार तक पहुंचाने में सक्षम नहीं होता, हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या होता है, बहुत सारे लोग जो समान हित के हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और सामूहिक रूप से वो अपने हितों को अभिव्यक्त करते हैं। तो दबाव समूह या हित समूह सबसे भूमिका है वो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है, हितों की अभिव्यक्ति है। और ये संगठित होकर के जब करते हैं तब ये बड़ी प्रभावी रूप में अभिव्यक्त कर पाते हैं। दूसरा, विभिन्न प्रकार के जो है दबाव समूह समाज में बने हुए हैं, तो हर एक वर्ग के हितों के बीच तालमेल हो, एक समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो, ये काम भी जो है वह दबाव समूह के द्वारा किया जाता है। अब समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं, विभिन्न प्रकार के ग्रुप हैं, कोई बहुत छोटा ग्रुप है, कोई बड़ा ग्रुप है, कोई शक्तिशाली ग्रुप है, कमजोर ग्रुप है। दबाव समूह या हित समूह का फॉर्मेशन सभी प्रकार के हितों को अभिव्यक्त करने का जो है मंच उपलब्ध कराता है, जहां विरोधी, जैसे फॉर एग्जांपल मजदूर का भी हित समूह है, तो उद्योगपतियों का भी है, किसानों का भी है, व्यापारियों का भी है, कंज्यूमर्स का भी है, सभी लोगों का अपना अपना ग्रुप है। और इसलिए सभी लोग जब अपने हितों को अभिव्यक्त करते हैं तो जो है सरकार इन सभी जो है प्रकार के हितों को देखती है जो एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी है, एक दूसरे के विरोधी है, और उसके बाद जो है उसमें संतुलन पैदा करने की कोशिश करती है। तो दबाव समूह एक बहुत महत्वपूर्ण जो है ग्रुप है, एक समूह है, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मुख्य रूप से सरकार के समक्ष समाज से उठने वाली मांगों को प्रस्तुत करता है। वैसे सरकार के पास कोई तरीका नहीं होता है कि वो हर वर्ग तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंच पाए, इतनी जो है क्षमता नहीं होती है। इसीलिए प्रजातंत्र चूंकि नंबर्स का खेल है, प्रजातंत्र में सरकार को यह बैलेंस करना होता है, संतुलन करना होता है कि इतनी मांगे मानी जाए, इतने लोगों का उसे समर्थन हो जिससे सरकार जो है का अस्तित्व बना रहे, सरकार जो है वो सत्ता में बनी रहे। और वो होता कहाँ से, समाज के विभिन्न कोने से, विभिन्न समूहों के द्वारा जब विभिन्न प्रकार के जो हित हैं वो प्रकट किए जाते हैं तब सरकार के सामने पहुंचता है। और ये सरकार जो है इन सभी के बीच एक संतुलन पैदा करने की कोशिश करती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि दबाव समूह भी प्रजातंत्र का एक प्रमुख कारक बन गया है, घटक बन गया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जो है लोकतांत्रिक प्रशासन को चलाने में ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करता है। जैसे लोकमत को प्रशिक्षण का कार्य, पहला काम है लोकमत का प्रजातंत्र में बहुत बड़ी भूमिका है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट इट प्लेज। चूंकि जनमत लोकमत ही है जो सरकार बनाती है, सरकार बिगाड़ती है, सरकार को पद से हटाती है। तो ये लोकमत के निर्माण में लोगों तक विभिन्न राजनीतिक मुद्दों के संदर्भ में जो विभिन्न दृष्टिकोण है वो पहुंचने चाहिए। लोगों को मुद्दों के प्रोज एंड कॉन्स, उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क से अवगत होना चाहिए, तभी व्यक्ति उसका एनालिसिस करके कोई निर्णय पर पहुंचता है और सरकार के पक्ष या विपक्ष में मत बनाता है, या किसी राजनीतिक दल के पक्ष और विपक्ष में अपना मत बनाता है। इस प्रशिक्षण के कार्य में दबाव समूह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। दबाव समूह अपने वर्ग के हितों को लोगों के सामने रखता है, उसको मुद्दे के रूप में पेश करता है, उसके विभिन्न फायदे और नुकसान लोगों के सामने रखता है, और इस प्रकार से एक व्यक्ति जो है मुद्दों के बारे में संपूर्ण रूप से अवगत होता है, और इस प्रकार से जनमत तैयार होता है, जो प्रजातंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है।
दूसरी चीज, समाज में बहुलवादी रूप की जो है रक्षा करता है। बहुलवादी क्या है कि समाज में विभिन्न ग्रुप हैं और ग्रुप की अंतःक्रिया से ही प्रजातांत्रिक प्रक्रिया संचालित होती है या सरकार को नीति निर्माण में सहायता मिलती है। बहुलवाद तो ये जो ग्रुप, ये ग्रुप का जो एग्जिस्टेंस है वो कैसे स्पष्ट होता है? वो हित समूह और दबाव समूह के एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व होने के कारण जो है ये प्रकट होता है कि समाज में कितने प्रकार के ग्रुप हैं, कितने प्रकार के लोग रहते हैं, कितने प्रकार के हित हैं और किन किन लोगों के हित इससे जुड़े हुए हैं और वो अपने हितों को प्राप्त करने के लिए कितना सक्रिय हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो जो समूह है, इस प्रकार के समूह है, उससे अभिव्यक्त होती है। और इसलिए कहा जाता है कि समाज का जो बहुलवादी स्ट्रक्चर है उसकी रक्षा होती है। जनता का व्यावसायिक प्रतिनिधित्व होता है। वैसे तो क्षेत्रीय आधार पर प्रजातंत्र में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है, ज़्यादातर जगहों पर, बहुत बहुत बिरला ऐसा जगह है जहाँ पर व्यवसाय के आधार पर दिया गया है। लेकिन प्रजातंत्र में दबाव समूह के माध्यम से ही व्यवसाय का प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि मुख्य रूप से ज़्यादातर जो हित समूह हैं वो व्यवसाय के आधार पर ही बनते हैं। किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, वकीलों का, डॉक्टर का, टीचर्स का, सरकारी नौकरशाह का, सभी का अलग अलग जो है ये सारे जो समूह हैं, ये हित समूह, दबाव समूह जो हैं, ये सब व्यवसाय के आधार पर बने हुए हैं और व्यवसाय के हितों की रक्षा हेतु ये कार्य करते हैं। तो जनता का व्यावसायिक प्रतिनिधित्व इसी के माध्यम से होता है। दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भले ही सहभागी नहीं हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया को चलाने में, उसके क्रियान्वयन में बहुत सहायक होता है। उम्मीदवारों से के चयन से लेकर के और जो है उम्मीदवारों की जीत तक, उसके प्रचार प्रसार, उसके लिए दबाव बनाना, उसे मंत्री बनवाना, सरकार बनवाना, यहाँ तक हर स्तर पर जो है वह दबाव समूह अपनी भूमिका निभाता है और जो है अपना जो दृष्टिकोण है या अपना जो चॉइस है उसको प्रकट करता रहता है। विधायिका और मतदाताओं के मध्य एक पुल का काम करता है। वैसे राजनीतिक दल भी ये काम करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा काम दबाव समूह करता है। अभी जैसे जो है किसानों के एक बड़े भाग के हितों को स्पष्ट करने के लिए भी किसान मूवमेंट चल रहा है। किसान मूवमेंट जहाँ मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी कुछ मांगों को लेकर के जो है वह सरकार के समक्ष, सरकार और जो किसान हैं उनके बीच एक पुल का काम कर रहे हैं। लोगों की तरफ से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं या सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके अनुरूप, उनके अनुकूल जो है वो कार्य करें। तो विधायिका या नीति निर्माता और मतदाता के बीच एक जो है पुल का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं। विधि निर्माण या नीति निर्माण के मुद्दे पर इनपुट देने का भी काम करते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से यह विचार गोष्ठी या चर्चा परिचर्चा या रिसर्च वगैरह करते रहते हैं। इसलिए हर मुद्दे पर, विशिष्ट मुद्दे पर जो इनके रिसर्च होते हैं तो उस पर यदि उस संदर्भ से जुड़े यदि कोई नीतियां बनानी है या उससे जुड़े कोई विधि का निर्माण करना है तो उसमें काफ़ी सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि दबाव समूह जो है वो प्रजातंत्र के संचालन में जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि प्रजातंत्र का मतलब क्या है? सरकार जनता के लिए काम करे, जनता के कल्याण के लिए काम करे। जनता के कल्याण के कार्य करने के लिए क्या ज़रूरी है कि जनता की समस्याओं को समझे, जनता की आकांक्षाओं को समझे और उसको समझने के लिए जो है उनके पास जो साधन हैं वो इसी प्रकार के ग्रुप्स हैं, जिन ग्रुप्स के माध्यम से, जो ग्रुप के द्वारा जो हितों को का अभिव्यक्त किया जाता है, उसके माध्यम से ही सरकार जो है जनता में विभिन्न देश में उपलब्ध विभिन्न वर्गों के मुद्दों या समस्याओं के बारे को समझ पाती है और उसके लिए समाधान जुटा पाती है।
तो ये दबाव समूह या हित समूह की भूमिका है। आज इतना ही।